हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू पठान फ्यूचर क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, उन सभी को जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है, अब फूड्स का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जैसे डाइजेशन हो गया, पाचन, रेस्पिरेशन, सांस लेना। ठीक है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ठीक है, तो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स ह्यूमन को मिलाते हुए खुद से नहीं बना सकते हैं। तो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं? तो एनिमल्स अपना खाना किससे लेंगे? प्लांट से, या तो एनिमल से या तो दोनों से लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्लांट से जो हमें खाना मिलता है वो कैसे बनता है। तो इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, यानी हमारे कंट्री भारत में मेनली 3 कैटेगरी का क्रॉप्स उगाया जाता है: खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में जो भी क्रॉप्स को हम लगाते हैं वो क्या हो गया? खरीफ क्रॉप्स। और इसको लगाने का समय क्या होता है? जून का महीना। और हार्वेस्टिंग का समय क्या होता है? सितंबर। हार्वेस्टिंग यानी कटाई। ठीक है, तो इस सीजन में हम लोग ज़्यादातर क्या लगाते हुए देखते हैं? पैडी को, मैज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन्स। पैडी क्या हो गया? हमारा राइस हो गया। ठीक है, रबी क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये क्रॉप कब ग्रो होता है? ठंड के मौसम में। और इसको सो करने का मंथ कौन सा? अक्टूबर। और हार्वेस्ट का मार्च। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लेंसेड्स। उसके बाद क्या है? जायद क्रॉप। ये कौन सा क्रॉप है? समर क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड जायद क्रॉप। और इसमें क्या क्या उगाया जाता है? मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, गॉड एंड बिटर गॉड। ठीक है, अब हम लोग कोई भी क्रॉप्स को जब कल्टीवेट करते हैं, यानी उसे पालन पोषण करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, यानी हम लोग क्या क्या करना पड़ता है, स्टेप्स। तो पहले स्टेप में क्या करना होगा? सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या आ जाता है आपका? इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टीलिंग ऑफ द सॉइल, दैट इज प्लॉपिंग एंड वाटरिंग। तो मेनली जो लैंड होता है वो तो पूरी तरह से सख्त होता है, तो पहले हमें उसे ढीला करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्लॉफिंग का। प्लॉफिंग में जैसे आपका हल हो गया, ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, सिकल्स का भी यूज करते हैं, बहुत कोई खुरपी का भी यूज करते हैं। ये सब मॉडर्न एवं ट्रेडिशनल वे है टिलिंग का और प्लॉफिंग का। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सोइंग। सोइंग यानी सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सीड्स को बोते हैं। ठीक है, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अब सीड्स लग चुका है तो अब उसको मैन्योर्स भी चाहिए, यानी खाद भी चाहिए। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस है जिसको कि हम सॉइल में डालते हैं ताकि उस सॉइल न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या है? मैन्योर हम लोग ऑर्गेनिक वे से जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो वो हमारा मैन्योर हो गया, और इनऑर्गेनिक वे से लेंगे तो फर्टिलाइजर हो गया। और ऑर्गेनिक में मैन्योर आपका मेनली जो होता है काउ डंग केक हो गया, एनिमल वेस्टेज हो गया, उसके बाद आपका जो किचन वेस्टेज होता है जैसे कि वेजिटेबल पील्स, एग सेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इरीगेशन। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब हम लोग बो लिए, उसको मैन्योर भी दे दिए, उसके बाद उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है? वाटर का। तो वाटर हम लोग उसे रेगुलर इंटरवल में देंगे तो उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? इरीगेशन। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। ठीक है, तो वीड्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई भी चीज़ का खेती करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, यानी जिस वैसे पौधे जिसको कि हम नहीं चाहते कि वो उगे। ठीक है, और वो उग के क्या करते हैं? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब, वेस्ट करते हैं। मेनली आप कह सकते हैं वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका हमें तो कोई काम है नहीं। तो इट्स रिमूवल इज अ मस्ट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स दिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना बाकी सारा क्रॉप का न्यूट्रिएंट में लैक होगा। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण बहुत सारे जो क्रॉप है वो मर जाएंगे या सही से यील्ड नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत सारा वीडीसाइड्स आता है, जैसे लाइक 2 और 4D। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या है? द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग।
ठीक है। हार्वेस्टिंग में जब क्रॉप पूरी तरह से उग जाता है, यानी हमें जो ईल्ड चाहिए वो पूरी तरह से आ जाए, उसके बाद हम लोग उसे कटाई करते हैं। ठीक है, और कटाई के बाद फिर स्टोरेज भी करेंगे, तो उसे स्टोर करने का जगह, इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड रेट्स। ठीक है, तो यदि हम लोग जो भी क्रॉप को उगाए हैं, यदि उसे हमें लॉन्गर समय के लिए रखना है, यानी ज़्यादा देर के लिए रखना है, यानी 10 दिन 15 दिन से ऊपर रखना है, तो उसके लिए हमें एक स्टोरेज, सेफ स्टोरेज चाहिए। ठीक है, जो कि आपका मॉइस्चर प्रूफ हो, इंसेक्ट प्रूफ हो एंड रेट प्रूफ हो। मॉइस्चर बोले तो नमी, हवा में जो नमी होता है, क्योंकि यदि नमी उनमें लग जाएगा तो वो सड़ सकते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग कई तरह का टूल यूज करते हैं, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर आता है, सीकल्स आते हैं। ठीक है, कई लोग हाथ से भी करते हैं। उसके क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक एनिमल्स, रिमेन, सेड लीव्स, द टंग ऑफ केटल्स। ठीक है, तो ह्यूमस क्या है, कोई भी सॉइल का जब टॉप लेयर होता है, ठीक है, जिस जगह हमें डेड और डिकेइंग और डिकम्पोजिशन होता है, मेनली एनिमल्स का, एनिमल का जो बचा खुचा है, सेड लीव्स यानी पत्तों का, और एनिमल वेस्टेज का। ठीक है, तो वो जब डिके और डिकम्पोज हो जाता है, यानी सड़ गल जाता है, तो वो जो पहले लेयर में जो रहता है, उसी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस के बाद क्या है, पेस्ट्स। पेस्ट आर द इंसेक्ट और रोडेंट्स दैट डिस्ट्रॉय मच ऑफ आवर क्रॉप यील्ड, दस इट इज नेसेसरी टू सेव क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट क्या है, वैसा इंसेक्ट, यानी वैसा कीड़ा मकोड़ा, और रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब कह सकते हैं आप चूहा वगैरह, चूहा टाइप का जो जानवर होता है, दैट डिस्ट्रॉय मच ऑफ आवर क्रॉप यील्ड, यानी हमारा ज़्यादातर जो खेती है जिसको बर्बाद कर देता है। ठीक है, उसे हम लोग पेस्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें पेस्ट से बचाना बहुत जरूरी होता है अपने क्रॉप्स को, और इसके लिए वेरियस टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल्स रियर्ड एट होम और ऑन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जब हम लोग घर में या किसी फार्म में जानवरों को रखते हैं, उसे पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और वो लार्ज स्केल में करते हैं, तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, अब क्रॉप किसे कहते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन एट अ प्लेस। ठीक है, जब कोई भी पौधा एक ही जैसा हो और उसे हम उगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगा रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्रॉप। फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल होता है एक तरह से, जो हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर मेनली 3 टाइप का होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रैनरीज। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स यूजुअली आर स्टोर्ड इन ह्यूज स्टोर्स आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट, सच स्टोर्स आर कॉल्ड ग्रैनरीज। ठीक है, तो जो हम लोग का क्रॉप होगा, जैसे कि आप मान के चलिए राइस है, वीट है, मेज है, ये सब एक्सेट्रा जो भी ग्रेन्स होता है जिसको सूखा रखना जरूरी है। ठीक है, तो इन सबको पहले सनलाइट में सुखा लिया जाता है, उसके बाद उन्हें ग्रैनरीज में स्टोर कर देते हैं। तो हार्वेस्टिंग आपको बता दिए, इरिगेशन बता दिए, खरीफ बता दिए। मैन्योर्स क्या है, मैन्योर्स आर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, तो मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, यानी आप कह सकते हैं उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, और ये आपका प्लांट और एनिमल का वेस्ट से मिलता है। प्लांट का वेस्ट से आप कह सकते हैं जैसे वेजिटेबल का पील्स हो गया, या सड़ा गला वेजिटेबल्स हो गया, ये सब। प्लफ क्या था, डिवाइस यूज्ड फॉर टीलिंग और प्लफिंग इज कॉल्ड प्लफ। ठीक है, तो प्लफ यानी हल जिसको हम लोग कहते हैं, इसका यूज करते हैं प्लफिंग के लिए। रबी क्रॉप बता दिए। सीड्स क्या होता है, प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट में ग्रो आर कॉल्ड सीड्स। ठीक है, यानी एक वेस्ट प्लांट जिसका कि हम लोग फूल में से जो बीज निकलता है, ठीक है, फूल होता है उसी के अंदर बीज बनता है, तो वो बीज से यदि नया प्लांट उग जा रहा है तो हम लोग उसको सीड्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।